जय हिंद। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के प्रश्नावली 3B, जिसका मैं पढ़ाने वाला हूं भाग 5। इससे पहले मैंने भाग 4 तक मैंने पढ़ा दिया था दोस्तों, जिसमें मैंने 29 क्वेश्चंस को मैंने हल कर चुका हूं। तो जैसा कि आपके अपने मोबाइल के ऊपर ही क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसमें दिया है ए का मान हमको दे दिया वैल्यू। हमको प्राप्त करना है ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इजकल टू जीरो। मतलब इतना का मान निकाल के हमको कितना लाना है, जीरो लगाना है। हमको ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैं ए क्यू का मान अलग से हल कर लेता हूँ, ए स्क्वायर का मान अलग से हल कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर का मान यहाँ पे मैं हल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। इसको हम लिख सकते हैं ए में ए का क्या किया है, गुणा किया है। तो ए की वैल्यू हम रख देते हैं 102.021.203। ठीक है, इसमें ए में ए का गुणा करना है, तो एक बार और इसी का गुणा कर देंगे 102.021.203 हो गया। पंक्ति का गुणा स्तंभ में होगा। फटाफट से इसका गुणे को कर लेते हैं। तो हमारा क्या होगा, एक एक कम एक प्लस जीरो प्लस दो दुना के चार, फिर एक सुनाई शून्य, फिर ये भी शून्य हो जाएगा, फिर दो सुनाई शून्य, फिर एक दुना के दो, एक शून्य शून्य, फिर दो तिहाई छः। ठीक है, दो ये भी शून्य हो जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा, ये एक दुना के दो, फिर ये शून्य हो जाएगा, फिर दो दुना के चार, फिर एक शून्य शून्य, फिर ये जीरो शून्य हो जाएगा, दो एक कम दो, फिर ये हो जाएगा तीन। ठीक है, दो जीरो छ शून्य, ये भी शून्य, ये भी शून्य, चार ए शून्य नौ। ठीक, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो हल करने के लिए हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले इसको मैं जोड़ देता हूँ। ये हो जाएगा 5, ये हो जीरो, ये हो गया 8। ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 8, ये जीरो, ये 13। तो ये जो मेरी वैल्यू निकली है, ये ए स्क्वायर की वैल्यू निकली है। ये जो आपको मान दिख रहा है वो किसका मान दिख रहा है, ए स्क्वायर का मान दिख रहा है। अभी हमको क्या निकालना है, ए क्यू निकालना है। तो ए क्यू को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर में ए का गुणा कर देंगे तो ए क्यू के बराबर हो जाएगा। मतलब इस ए स्क्वायर में ए का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस ए में हम क्या कर देंगे, ए का मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे कर दे रहा हूँ। ठीक है, 50824588030। ये जो वैल्यू मैं लिखा हूँ ये ए स्क्वायर का मान लिखा हूँ। ये जो मान लिखा हूँ ये ए स्क्वायर का मान लिखा हूँ। इसमें मैं ए स्क्वायर में ए का गुणा कर दे रहा हूँ। तो 102.021.203। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों ना। ए स्क्वायर में मैंने ए का गुणा किया है, तो ये हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू निकली थी, इसमें मैंने ए का गुणा कर दिया। तो देखो क्या होगा, ये 5 एकम 5, ये शून्य, 8 दुना के 16, फिर ये भी शून्य हो जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा शून्य, फिर 8 लेके 24। ठीक है, फिर उसके बाद देखो दोस्तों, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा शून्य, फिर ये 5 दुना के 10। ठीक, फिर ये हो जाएगा शून्य, ये हो जाएगा 8, ये भी हो जाएगा शून्य, फिर ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, दो दुना के 4, 4 एकम 4, 5 तिहाई 15। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, 8 एकम 8 प्लस ये जीरो, ये 26, फिर ये शून्य हो जाएगा, ये दो, दो नहीं होगा, जीरो का गुणा मल्टीप्लाई होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, फिर ये भी जीरो, फिर 8 दुना के 16, फिर ये शून्य, 13 तिया 39। ठीक है, फटाफट में इन सबको जोड़ देता हूँ। जोड़ने के बाद मेरी वैल्यू आएगी 39, 9 6 15 के 5, हाथ में लगल 1 3 1 4 और 1। ये हमारी जो वैल्यू आई है ये ए क्यू की वैल्यू आई। तो ए क्यू की वैल्यू मैंने निकाल दिया और ए स्क्वायर का मैंने वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, ए स्क्वायर का मैंने वैल्यू निकाल दिया और ए क्यू का वैल्यू निकाल दिया। तो क्वेश्चन में जो ये दिख रहा है ए क्यू माइनस ए स्क्वायर, तो ए क्यू की जगह उसकी वैल्यू निकाल रख दूंगा और ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की वैल्यू रख दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ए क्यू
-6a² प्लस 7a प्लस 2i। इन सारी की वैल्यू मैंने देखो यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा, मैंने इन सारी वैल्यू को रख दिया। ए क्यू की जगह ए क्यू की वैल्यू, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की जगह ए का मान और आई की जगह आई की वैल्यू मैंने रख दी। थोड़ा जगह कम था इसलिए मैंने इसको छोटा में लिख दिया, ठीक है। तो मैं फटाफट इसको हल कर लेता हूँ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 21 0 34 12 8 23 34 0 55। ये हमारी हो गई ए क्यू की वैल्यू। 6 का मल्टीप्लाई सब में करना है, तो -6×5 = 30 0 8×6 = 48, ठीक है। 6 दूना के 12, 4×6 = 24, ठीक है। 5×6 = 30, 8×6 = 48, 0 13×6 = 78, ठीक, प्लस 7 × 7 0, 7 दूना के 14, 0, ये भी हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 1, 7 दूना के 14, 0, 7 लेके 21। मेरी थोड़ी पेन चल नहीं रही है दोस्तों, इसको मैं बदल देता हूँ, ठीक है। प्लस 2 का मल्टीप्लाई सब में होगा, तो ये हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ऐसे हमारी यह मान हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसको मैं हल कर लेता हूँ। तो देखो, इसमें ये घटेगा, फिर ये घटेगा, फिर प्लस होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा। पहले मैं इनमें से इसको घटा देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं एक बार हल कर रहा हूँ, इसको मैं एक बार हल कर रहा हूँ, ठीक। देखिए कैसे होगा, 21 में से 30 घटेगा तो -9, 0 में से 0 घटेगा 0, 34 में से 48 घटेगा तो होगा ये मेरा -14, ठीक है। ये 12 में से 12 घटेगा तो 0, 8 में से 24 में से 8 घटा तो 16, ठीक है। 24 में से 8 घटेगा तो -16 होगा, ठीक है। 23 में से 30 घटा तो -7, 34 में से 48 घटा तो -14, ये 0 हो जाएगा। 55 में से 78 घटा, ये भी क्या है, माइनस है ना, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 7 2 9 0, फिर देखिए 14 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 0, 14 15 16, फिर ये हो जाएगा 0, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, 7 हो जाएगा, कितना मान हो जाएगा, ये 14 0 14, ये 0 का 0 हो जाएगा, 21 2 23, ठीक है। ओके, इजकल टू, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, जितना मान इधर है माइनस में, इतना ही मान इधर प्लस में है। ये देखो -9 इधर +9 है, इधर 0, ये देखो 14 माइनस में, इधर 14 प्लस में है। तो टोटल वैल्यू कट के जब घटाओगे दोस्तों, तो सब मान कट के किस में आ जाएगा, 0 में। सब मान किस में आ जाएगा, 0 में, ठीक है। क्वेश्चन एकदम बेहतरीन से समझ में आया, एक बार इसको देख लेना दोस्तों, ये आपको बिल्कुल तरीके से आ जाएगी, ठीक है। तो आपको 31 नंबर के सवाल आपको दिख रही होगी दोस्तों, इसमें ए की वैल्यू दे दिया है, ठीक है। हमको ए का मान इसमें दे दिया है, और ए का जो मान दिया है ना, वो दिया है 0 -tan α/2, इधर है tan α/2 और 0 है। यह ए का मान दे दिया है, और हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 1 - a बराबर 1 + a बराबर 1 - a cos अल्फा sin अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। ये हमको सिद्ध करना है, मतलब इसको मैं मान लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, और इस वैल्यू को मैं मान लेता हूँ राइट हैंड साइड। लेकिन लगाने से पहले दोस्तों इसको इतना गौर से देखना, क्योंकि एनसीईआरटी की सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। इसको लगाना कैसे है, बहुत आपके पास दिमाग होगा दोस्तों, तो एक ही बार में समझ जाएंगे कि कैसे मैंने इसको बताया है। तो सबसे पहले मैं एक चीज आपके सामने लिख रहा हूं कि साइन अल्फा, क्या लिखूं आपके सामने दिख रहा है, साइन अल्फा बराबर होता है 2 tan α/2 बटा के 1 + tan² α/2। ये हमारा हो गया साइन अल्फा का मान। उसी तरह हमारा होता है कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा 1 + tan² α/2 बटा के 1 - tan² α/2 हो गया। और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चीज मान रहे हैं
कि टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू का मान हम लोग टी मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? टी मान ले रहे हैं। तो इसके जगह पे टेन अल्फा बाई टू की जगह हम क्या रख देंगे? टी रख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा साइन अल्फा बराबर टू टी बटा के वन प्लस टी स्क्वायर, और ये कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा हमारा वन प्लस टी स्क्वायर वन माइनस टी स्क्वायर। क्लियर एकदम? समझ में आ रहा है दोस्तों ना? तो मैं ये क्या करूंगा, जो साइन और ये कॉस की वैल्यू आई है यहाँ पे, यही साइन कॉस की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, तो ए का मान सबसे पहले मैं लिख लेता हूं। ए का मान क्या होगा? तब ए बराबर होगा 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू की जगह हम क्या माने हैं? टी माने हैं। टेन अल्फा बाई टू की जगह क्या माने हैं? टी, और ये क्या हो जाएगा? 0। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड के मान को हल करता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको ज्ञात करना है आई प्लस ए का मान। तो आई का मान 2 गुणे 2 के क्रम में क्या होगा? 1 0 0 1, ये है। प्लस ए का मान हमारा क्या है? ए का मान हमको दिख रहा है 0 माइनस टी, टी उसके बाद 0 अभी हमने निकाला था। ठीक है, तो एक में 0 को जोड़ेंगे तो 1, 0 में टी को जोड़ेंगे तो माइनस टी, ये हो जाएगा टी। ठीक है, और एक में 0 जोड़ेंगे तो 1। ये जो वैल्यू है हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? राइट हैंड साइड की वैल्यू। ठीक है, देखिए राइट हैंड साइड में हमको क्या ज्ञात करना है? आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो आई माइनस ए, तो आई का मतलब हुआ 1001। ठीक है, ए की वैल्यू हमारी क्या है जो हमने निकाला था? यहाँ पे बीच में माइनस हो जाएगा, 0 माइनस टी, टी 0, ये ए की वैल्यू है। उसके बाद कोस अल्फा और साइन अल्फा, इस सब का मान मैंने अभी पीछे निकाला है। देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखो, ये साइन अल्फा, ये कोस अल्फा, इसका मान मैंने निकाला है ना। साइन अल्फा का मान 2t बटा के 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, कोस अल्फा का मान मैंने ये निकाला है, तो मैं इसी मान को रख देता हूँ। ठीक है, तो साइन कोस अल्फा बराबर होगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटा के 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों, साइन अल्फा का फार्मूला होगा 2t बटा के 1 प्लस टी स्क्वायर। ये माइनस में है तो ये भी माइनस में होगा। उसके बाद देखो साइन अल्फा का फार्मूला क्या होगा? 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। कोस अल्फा बराबर क्या होगा? 1 माइनस टी स्क्वायर बटा के 1 प्लस टी स्क्वायर। हमने सबका मान रख दिया। अब हम इसको फटाफट से हल करते हैं। एक में 0 को जोड़ेंगे तो 1, घटाएंगे ना, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, 0 में से t को घटाएंगे तो t हो जाएगा, 0 में से t घटाएंगे तो माइनस टी, 1 में से 0 घटाएंगे तो 0, 1। ठीक है, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर इधर क्या बचेगा मेरा? 1 माइनस टी स्क्वायर बटा के 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t बटा के 1 प्लस टी स्क्वायर। ये क्या बचा हमारा? 2t बटा के 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू हो गई। अब इन दोनों के बीच में क्या है दोस्तों? गुणा है। तो जब गुणा है तो फटाफट से गुणा कर देते हैं। ठीक है, देखिए इसका गुणा इसके संग होगा, फिर इसी का गुणा इसके संग होगा। कर दे इसका गुणा, तो पंक्ति का गुणा स्तंभ में, मतलब वह एक का गुणा इसमें होगा, मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर बटा के 1 प्लस टी स्क्वायर। एक का गुणा हुआ है, प्लस इसका गुणा इसके संग होगा, मतलब टी का गुणा होगा 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका गुणा इसके संग होगा, तो एक का गुणा इसके संग होगा, मतलब 1 गुणे माइनस 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर t का गुणा इसके संग होगा, मतलब प्लस t इंटू ये होगा 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों, इसका गुणा इसके संग होगा, मतलब माइनस टी का गुणा होगा पंक्ति का गुणा स्तंभ में, तो इसका गुणा इसके संग, इसका इसके संग होगा, तो माइनस टी का गुणा 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस इसका गुणा इसके संग होगा, तो 2t बटा के 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, मैंने एक का गुणा किया हूँ तो वो मान मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, क्योंकि एक का संख्या किसी में होगा तो वही मान आएगा। फिर माइनस टी का गुणा इसके होगा तो माइनस माइनस प्लस टी का गुणा इसके संग होगा, टी इंटू 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस एक का गुणा इसके संग होगा तो वही मान होगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटा के 1 प्लस टी स्क्वायर।
यहां तक हो गया दोस्तों। इसके बाद देखो कैसे मैं हल करता हूं इसको। अब देखो ये क्या होगा हमारा, ध्यान से देखना, इन दोनों का हर समान है, तो ये टी का गुणा टी में होगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, इन दोनों का हर समान है, तो हर समान है तो इसका लसा लेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसमें देखो दोस्तों, ये देखो 2t है, टी में टी का गुणा होगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा। 2t स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर घटेगा तो एक टी स्क्वायर हमारा बचेगा, तो 1 माइनस टी स्क्वायर हमारा क्या होगा, बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों, इधर क्या होगा, 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा। इधर देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, टी का गुणा इसमें भी होगा, अभी नहीं गुणा करते हैं, ये -2t है ना, इधर प्लस टी है, ये 2t में से एक टी घट जाएगा, तो 2t में से जब हर समान है तो इसको मैं 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका लॉसा होगा, 2t में से एक घटेगा तो ये -t मेरा बचा रहेगा अभी। फिर इधर क्या बचा है, 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब इस वाले में देखते हैं क्या बचेगा, ये -t है, ये 2t है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये हो जाएगा टी का गुणा टी में होगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा, 2t स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर घटेगा तो सिर्फ प्लस में टी स्क्वायर बचेगा, मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मान देखो कट के एक हो जाएगा, ये मान इससे कट जाएगा, ये मान कट के भी एक हो जाएगा, और ये टोटल मान जो दिख रहा है हमको, ये मान कट के हमारा भी क्या बचेगा, टी बचेगा। तो जो हमारी वैल्यू आएगी 1 माइनस टी, टी, उसके बाद इसी कट के क्या आ जाएगा, 0, जो कि हमारे राइट हैंड साइड की क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, क्लियर एकदम। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 1 माइनस टी, टी 0, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के क्या हो गया, बराबर। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ओके। चलिए 33 नंबर के सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 33 की ओर चलते हैं। 33 नंबर के सवाल में हमसे क्या करा है, आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा मेरे दोस्तों, इसको मैं नीचे कर देता हूं। ठीक है, रजनीश की दुकान में 20 दर्जन कमीजें हैं, तो कमीजें कितने हैं, 20 दर्जन है। ठीक है, तो 20 दर्जन का मतलब 20 गुणे 12, मतलब 240 कमीज है उसके पास। 15 दर्जन पेंट है, पेंट मतलब पैंट है, तो पैंटों की संख्या या पैंट कितने हैं, 15 दर्जन, मतलब 15 गुणे 12 कर देंगे, तो 15 गुणे 12 करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ऐसा है कि 180। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 25 दर्जन मोजे हैं, मोजों की संख्या, मोजे कितने हैं, 25, 25 का किस में कर देंगे, 12 में गुणा, तो 25 का 12 में करेंगे कितना आएगा, 300। ठीक है, मैंने इसका कैलकुलेशन पीछे ही कर दिया था ताकि बताने में समय न लगे। तो कमीजों की संख्या 20 हो गई, पैंटों की संख्या 15 हो गई, मोजों की संख्या 25 हो गई, टोटल का मैंने मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया। तो मैं इसको लिखूंगा कि वस्तुओं की संख्या को पंक्ति आव्यूह में लिखने पर, कि वस्तुओं की संख्या को पंक्ति आव्यूह में लिखने पर, पंक्ति आव्यूह में मतलब हो गया कि ए बराबर 240, 180 और 300 हो गया हमारा ऐसे। अब यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद दिया है कि जो कमीज का दाम है वो 50 रुपये है, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि उनके मूल्यों का दाम, उनके मूल्यों का दाम स्तंभ में लिखने पर, स्तंभ में लिखने पर, मतलब मैं बी बराबर इनके मूल्य का दाम किस में लिखूंगा, स्तंभ में, मतलब 50, 90, 12। ठीक, कि 50 जो है वो कमीज हो गए, 90 हो गए वो पैंट हो गए, मोजा कितना हो गया, 12। तो कुल मूल्य हो गया। जब ए में बी का गुणा कर देंगे तो हमके पास टोटल मूल्य का मान निकल जाएगा। तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, ए में बी का गुणा कर देंगे, मतलब वस्तुओं की संख्या में वस्तुओं की दाम का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ताकि हमको टोटल मान हमको दिख जाए। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 240, 180, 300, और बी की वैल्यू क्या थी, 50, 90, 12। ठीक है, अब देखिए 240 का 50 में गुणा करेंगे
तो ये मेरी वैल्यू आएगी 12,000। ठीक है, 18 नवा 162, फिर डबल जीरो, फिर 12 तिहाई 36, टोटल वैल्यू मेरी कितनी आ गई, इतनी आ गई। फिर जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 31,800। मतलब रजनीश के दुकान में कितने सामान बेचे जाएंगे, 31,800 रुपए के सामान बेचे जाएंगे। ठीक, इससे पहले मैंने दोस्तों एक सवाल मैंने भूल गया हूं, 32 नंबर के सवाल, तो उसके लिए मेरे को सॉरी, अभी मैं बता दे रहा हूं उसको 32 नंबर के सवाल, क्योंकि बताते बताते मुझे मालूम नहीं चला कि मैं आगे बढ़ गया हूं। तो 32 नंबर के सवाल मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। ओके, देखिए, कोई भी सवाल होगी दोस्तों ना, उसको इतना आसानी से बताने की कोशिश करूंगा कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, क्योंकि एक बार में अपने लगा दिया ना तो दोबारा आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी वीडियो देखने की। ठीक है, बस आपको समझना है। देखिए, 32 नंबर के सवाल तो आपको दिख रही होगी, उसमें एफ एक्स का मान दिया है और बाद में हमको प्रूफ करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इजकल टू एफ एक्स प्लस वाई। तो जब भी आपको ये बराबर के इधर और बराबर के इधर इतना प्रूफ करना हो तो इधर को लेफ्ट हैंड साइड मान लिया करो और इधर को दोस्तों राइट हैंड साइड मान लिया करें। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को हल करता हूं। एफ एक्स की वैल्यू आपको दिख रही है, वो मैं रख दे रहा हूं। क्या है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर जीरो, फिर साइन एक्स, फिर कोस एक्स, फिर क्या है, जीरो 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 वन। अच्छा, जो ये मैंने वैल्यू रखा हूं ना, ये लेफ्ट हैंड साइड को निकाल रहा हूं, इधर वाला मान। तो लेफ्ट हैंड साइड में बस मैंने एफ एक्स का मान ये रखा हूं। अब हमको एफ वाई मान रखना है, तो एफ एक्स का मतलब है कि जहां जहां एक्स था इसलिए हमने एफ एक्स कहा। एफ वाई का मतलब होगा कि जहां जहां एक्स है वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं कॉस वाई माइनस साइन वाई, जीरो साइन वाई, फिर ये कॉस एक्स कॉस वाई हो जाएगा, जीरो 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 वन। हमने इसमें किया है कि जहां एक्स था उसे एफ एक्स करें, जहां वाई है उसे कोस वाई करेंगे, वाई लग देंगे। अब इसका हम गुणा कर देंगे, पंक्ति का गुणा स्तंभ में, कोस का इसमें होगा गुणा, तो कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसका गुणा इसके संग होगा। ठीक है, ओ सॉरी दोस्तों, कोस एक्स का गुणा कोस वाई में होगा, तो यहाँ कोस एक्स कोस वाई हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस इसका गुणा इसके संग होगा, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस साइन एक्स साइन वाई ऐसे हो जाएगा। ठीक, ठीक उसी तरह गुणा जीरो का गुणा जीरो में होगा तो प्लस जीरो होगा, तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब इसी का गुणा इसके संग होगा, तो कोस एक्स का गुणा साइन वाई के संग होगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कोस एक्स साइन वाई, प्लस इसका गुणा इसके संग होगा, तो ये भी हो जाएगा माइनस साइन एक्स कोस वाई। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ये जीरो का गुणा जीरो में होगा तो जीरो ही होगा, तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, इसका ना इसके संग होगा, तो इसके संग इसका होगा तो जीरो, प्लस इसका भी इसके संग होगा तो जीरो, फिर जीरो का गुणा एक के संग होगा तो जीरो, मतलब जो लास्ट वाली वैल्यू आएगी वो हमारी जीरो आएगी। ठीक है, देखो इसके बाद ये फिर इसका गुणा इसके संग होगा, साइन एक्स का गुणा कॉस में होगा, तो वो लिख देंगे साइन एक्स कॉस वाई, प्लस कॉस एक्स का गुणा साइन में होगा तो लिखेंगे कॉस एक्स साइन वाई। फिर देखिए, जीरो का गुणा जीरो में होगा तो प्लस जीरो, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। फिर साइन एक्स का गुणा माइनस साइन में होगा तो इसको लिखेंगे माइनस साइन एक्स साइन वाई। फिर इसके बाद कोस एक्स का गुणा कोस वाई में होगा तो इसको लिखेंगे प्लस कोस एक्स कोस वाई। फिर उसके बाद जीरो का गुणा जीरो में होगा तो जीरो हो जाएगा। अब देखिए, साइन का गुणा जीरो में होगा तो जीरो, कास का गुणा जीरो में होगा तो जीरो, और एक का गुणा उसके बाद जीरो का गुणा एक में होगा तो जीरो, मतलब लास्ट वाली वैल्यू कितना आएगी, जीरो। फिर इसका गुणा तीसरे वाले का कर देते हैं, इसका गुणा इसमें होगा तो जीरो, इसका भी इसमें होगा तो जीरो, इसका गुणा होगा तो जीरो, मतलब ये भी वैल्यू जीरो आएगी। ये जीरो ये जीरो, ये एक शून्य शून्य, ये भी जीरो ये भी जीरो, ये यहाँ पे हमारा जीरो आएगा, ये वाली वैल्यू वन आएगी। ठीक, तो इसको हम अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, देखिए, इसको हम लिख देंगे कोस एक्स कोस वाई, ये प्लस माइनस उड़ा होगा माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे, साइन को आगे लिख देते हैं, कोस को इधर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस साइन वाई कोस एक्स प्लस माइनस माइनस
साइन एक्स, फिर कॉस वाई। ये लास्ट वाला एक जीरो है हमारे पास, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक जीरो है। ठीक, ये इसको ऐसे रहने देते हैं, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए इसको क्या करेंगे, ये होगा हमारा माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, अब देखिए ये एक फॉर्म, ये जीरो जीरो वन, इसको भी लिखते हैं जीरो जीरो, ये वन, यहाँ पे जीरो है। इसका दोस्तों एक फार्मूला होता है, कॉस एक्स कॉस वाई। फार्मूला हमारा बनेगा तो हमारा होगा कॉस एक्स प्लस वाई का ये फार्मूला हो गया, ये हो गया माइनस साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला हो गया, ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला हो गया, ये हो गया हमारा कोस एक्स प्लस वाई का फार्मूला हो गया। उसके बाद जो लास्ट बचा जीरो जीरो वन जीरो जीरो, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, ओके, क्लियर दिख रहा है ना दोस्तों। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 33, तो मैंने बता दिया था, 34 नंबर के सवाल पे चलते हैं। 34 नंबर में क्या है, कह रहा है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसमें दो विभिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेश करना है। ठीक है, प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। तो पहले वाले ब्रांड पे 5%, दूसरे वाले ब्रांड पे 7% का वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए बांटे जिसने व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज कितना हुआ। तो 34 का ए में दिया है कि यदि आपको रुपये 18,000 रुपया हो तो माना पहला भाग एक्स रुपया है, माना पहला भाग एक्स रुपये है, तो जो दूसरा भाग होगा टोटल हमारा 30,000 रुपये है, और मैंने भाग मान लिया कि पहला भाग एक्स रुपये है, तो दूसरा भाग हमारा क्या होगा, दूसरा भाग हमारा क्या होगा 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स। तब इसको हम लिखेंगे दोनों भाग को पंक्ति के रूप में लिखने पर, पंक्ति के रूप में लिखने पर ऐसे हो गया। तो हम लिखेंगे ए बराबर आव्यूह में एक हो गया एक्स, दूसरा हो गया 30,000 माइनस एक्स। पहला एक्स हो गया, दूसरा हमारा 30,000 माइनस एक्स हो गया। अब इसमें दिया हमको ब्याज की दर, देखिए यहां पे ब्याज की दर कितनी कितनी परसेंट है, 5% तथा 7%। कितनी है, 5% और 7%। तो मैं 5% का परसेंट निकालूंगा तो मतलब अब 5/100, मतलब एक कटेगा तो 1/25, 20/5 100, यानी हो जाएगा 0.02। अब 7% को अगर निकालूंगा ऐसे 7%, तो 7/100 हो जाएगा, मतलब 0.07। ठीक है, अब यहां पे मैं लिखूंगा कि ब्याज की दरों को, दोनों जितना भी ब्याज था उसको स्तंभ के रूप में लिखने पर, स्तंभ के रूप में लिखने पर, तो स्तंभ के रूप में लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.02 0.07। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज हम करेंगे, कुल ब्याज निकालेंगे, टोटल जितना ब्याज था। तो टोटल ब्याज मेरा कितना था, ए में बी का गुणा कर देंगे, टोटल ब्याज हमारा कितना था दिया क्वेश्चन में 1800 हो, तो कुल ब्याज मेरा 1800 हो, तो ए में बी का गुणा कर देंगे तो वो मान कितने मान के बराबर होना चाहिए, 1800 के मान। तो ए की वैल्यू क्या थी, हम जो लोग निकाले थे एक्स, 30,000 माइनस एक्स इंटू बी की वैल्यू क्या थी 0.02 0.07 इक्वल टू मेरा आना चाहिए 1800 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसके संग मल्टीप्लाई होगा
तो हमारा मान आएगा 0.02x हो जाएगा, प्लस इसका इसके संग मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स इंटू 0.07 इक्वल टू 18,000। ठीक है, देखिए इसका इसके संग मल्टीप्लाई हुआ, इसका इसके संग मल्टीप्लाई हुआ, इक्वल टू 18,000 हो गया। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे 0.02x प्लस 7×21, ठीक है, तो मैं 21 लिख दूंगा। 2 जीरो का गुणा होगा तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, 0.2 उधर चला जाएगा, तो हमारे पास कितना बचा 2 जीरो, तो 2100 हो जाएगा। इसका जब 30,000 का गुणा 0.07 में होगा तो 2100 होगा हमारे पास, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 0.07x, इसका गुणा इसमें होगा तो बराबर 18,000। ठीक है, अब देखो ये माइनस में ये प्लस में, इन दोनों में क्या हो जाएगा घट जाएंगे, तो घटेंगे तो क्या होगा, ये देखिए 7 में से 2 जाएगा तो 5 होगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0, चिन्ह किसका लगेगा माइनस का लगेगा x, प्लस